हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अहमद सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एपिसोड 10 तमाशा की जो है हम उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। इसमें जानेंगे हम कौन रहा घर का हीरो या हीरोइन और कौन रहा विलन, और बैलेंस देंगे, रेटिंग करेंगे अपनी इस एपिसोड को। तो इस सेगमेंट का नाम है बोरिंग। एक क्या, 5-6 चीज़ें इस तरह की हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बोर करती हैं। जैसा कि उनके गाने गाते हुए दिखाना कंटेस्टेंट के, फिर उनको जो है वो रस्सा टापते हुए दिखाना, जंप करते हुए दिखाना, फिर किचन में खाना बनाते हुए लोगों को दिखाना, फिर बोरिंग टॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट किस्म की टॉक्स हैं वो दिखाई जाती हैं। फिर डॉक्टर का पूरा एक ट्रीटमेंट दिखाया जाता है, जो डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है उसको थोड़ा शॉर्टकट में भी दिखा सकते हैं क्योंकि वो इतना इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं था। और फिर लड़कियों का मेकअप करना, उनको मेकअप करते हुए जो है वो 4-5 मिनट दिखाया जा रहा है। ये सब चीज़ें तो एक्स्ट्रास के अंदर भी नहीं होती। तो इस तरह का जो कंटेंट है एक एपिसोड के अंदर, वो एपिसोड का जो ग्राफ है वो नीचे ले जाता है। तो इस तरह का जो है इर्रेलेवेंट किस्म का कंटेंट है जिसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, जिसमें बिल्कुल भी तमाशा नहीं है, वो हमारी स्क्रीन्स पर नहीं आना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है तमाशा की जो टीम पीछे बैठी हुई है, जब भी वो एपिसोड को डिज़ाइन करें तो उसमें इस तरह के जो एलिमेंट हैं जो बोरिंग है वो ना दिखा जाएं। सेगमेंट का नाम है इशू। इशू ये सेगमेंट मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इसमें हम डिस्कस करते हैं तमाशा, अगर तो घर में लगा हो या उसमें जो मिर्च मसाला रहा हो एपिसोड के अंदर, उसको डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला कि जब आदि जो थे वो उमर से कह रहे थे कि मैं ये पर्सनली चाहता हूँ कि जो भी वो टास्क जीता है वो लाला को घर में बात करने दे। क्यों आदि, क्यों करने दे? आए आए 6 दिन तो हुए। वहाँ पर उमर को भी एक अच्छा खासा अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है जो हमें स्क्रीन पर देखने के लिए अच्छी भी लग रही है, लेकिन हमें इन लोगों का अपनी ज़ात के लिए कहीं भी जो है वो स्टैंड नज़र नहीं आ रहा। जॉकर्स की तरह जो हैं ये बिल्कुल वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। एक इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो सिर्फ एक मजाक की हद तक नहीं होती, वहाँ पर हमें बहुत सारे और भी एलिमेंट को मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरा इशू रहा जहाँ पर निगाह की हमने देखा कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बिकॉज़ उमर ने जो उनके साथ मज़ाक किया वो निगाह बर्दाश्त नहीं कर पाई, डाइजेस्ट नहीं कर पाए। ऐसा होता है, ये जब कोई सामने वाला आपको रिएक्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाह रहा, वो नहीं दिखाना चाह रहा स्क्रीन के ऊपर कैमराज़ में कि मैं कितना बुरा बोल सकता हूँ, तो मेरे साथ खुदारा ये ना करो। और वो करते 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 उनके अंदर एक चीज़ पलती गई और निगाह जो है वो उनको शुगर भी उनकी हाई निकली है, उनका बीपी भी लो निकला है। तो उमर को जो है थोड़ा सेंसिबल तरीके से जो है एक्ट करना चाहिए। उनके साथ मजाक कर ले जो बर्दाश्त करते हैं, जो आपको घर के अंदर बात ही करना आपसे पसंद नहीं करते, उनके पास जा जा के बात करना, उनसे मजाक करना जिस पे वो आपको एक नहीं कई बार रोक चुके हैं कि ये मत बोलो। एज़ ऑडियंस हमें तो पसंद आ रहा है, लेकिन यकीन करें कि अगर कोई भी निगाह जी की जगह हम में से जाके सामने खड़ा होगा और वो भी इस मजाक को अगर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो या तो वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा या फिर उसकी भी कंडीशन जो है वो निगाह जी की तरह ही हो जाएगी। निगाह और उमर के दरमियान जो इशू चल रहा था उस पर सबसे बेस्ट लाइन जो है वो नुमान ने कही। नुमान ने बहुत अच्छी बात की कि लाला का जो मजाक करने का तरीका है, लाला के मजाक से दिल नहीं दुखता, लाला के मजाक से किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, लेकिन उमर के मजाक से जो है वो सामने वाला टॉर्चर होता है, उसको लगता है कि ये पर्सनली अटैक कर रहा है। लाला एक सच में कॉमेडियन है, उनको ये काम सूट भी करता है, उनको पता है कि कितना बोलना है और कितना चुप रहना है, लेकिन उमर को इस चीज़ को समझना होगा। अलबत्ता उमर ना कि सिर्फ मेरा बल्कि बहुत सारे लोगों का जो है वो फेवरेट है, लेकिन इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होगा क्योंकि हम चाहते हैं ये शो वो इंसान जीते जो मुकम्मल तौर पर जो है वो डिज़र्व करता हो। तीसरा इशू था जो बन सकता था, जो इन कम अक्लों के पास जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं है शायद, या उनको ज़हन नहीं लड़ाना है,
लेकिन साइम को निगाह जी की तबीयत ख़राब होने की वजह से घर का सारा काम करना पड़ा। वो जाके उमर से कह सकता था कि भाई तुम इस तरह के मज़ाक करते हो जिसकी वजह से लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, अब चलो लोगों मेरे साथ किचन में और काम करो। लेकिन साइम ने बस चुप करके जो है वहाँ पर सफाइयाँ करना शुरू कर दी। मुझे समझ नहीं आती ये किसी के लिए क्या स्टैंड लेंगे, इनका तो अपनी ज़ात के लिए कोई स्टैंड नहीं है, इनको तो आवाज़ ही नहीं उठानी आती। किस बात का डर है ये एक दूसरे को क्यों उसकी गलतियों पे जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते। चौथा इशू जो घर में रहा वो था जब सईदा के डोर के अंदर से चौथा इशू जो घर का था वो ये था कि जब सईदा के पर्सनल बॉक्स के अंदर से आमिना और मरीहा ने कार्ड चुरा लिए थे। कार्ड चोरी होने की सूरत में जो वो पैसे थे सिर्फ़ और सिर्फ सईदा को और लाला को तकलीफ़ हुई। उनके अलावा बाकी जितने भी कंटेस्टेंट थे, मुझे देखने में बड़ी हैरत होती है कि उमर का, मायरा ख़ान का, इन सब का इतना, मतलब कहते हैं ना, ये सीरियस ही नहीं थे। इतना इन लोगों का ठंडा रिएक्शन, इन लोगों को क्या जीतना नहीं है? ये लोग खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ वही 2 बंदे आवाज़ उठा रहे हैं कि आप हमारे पर्सनल बॉक्सेस के अंदर से जाकर नहीं चुरा सकते हैं। असल मकसद ये नहीं था कि उनको अपने पर्सनल बॉक्सेस में किसी का इन्वॉल्वमेंट बुरी लगी हो, उनको बुरा लगा था वहाँ से पैसों का चोरी हो जाना। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सईदा को और लाला को इस बात का बुरा लगा, उन लोगों ने इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया। बाकी सब के लिए कोई मैटर ही नहीं करता कि वो नॉमिनेट हो जाएँ, वो एलिमिनेट हो जाएँ। मुझे समझ नहीं आती कि इतना इतना ओवर कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है। जी, 5वां इशू रहा मरीहा और सईदा के दरमियान जो लड़ाई हुई। घर वालों ने भी उस चीज़ को गलत तरीके से जो है वो आगे बात को जाने दिया। इवन के जो आपकी सईदा हैं उन्होंने बिल्कुल भी ये बात नहीं की कि आपकी तरबियत ख़राब है या आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत ख़राब की है। उन्होंने बस ये कहा कि आप लंदन से ये सब कुछ सीख कर आई हैं। जब आप किसी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ के कुछ उसूल कवानीन होते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, वहाँ की इक़्तिदार होती हैं। तो बस उनका कहने का मकसद यही था, क्योंकि उनको बुरा लगा था, लेकिन उन्होंने उनके जो है वो माँ बाप के बारे में कोई भी बात नहीं की। लेकिन वो इशू उठा। और सबसे अच्छी बात है कि मरीहा अपनी ज़ात के लिए स्टैंड लेती हैं। मरीहा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में कोई भी जो उनका ग्राफ है वो टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस लेवल पर वो खेल रही हैं, जिस ईज़ के साथ वो खेल रही हैं और जिस समझदारी के साथ उन्होंने हर टास्क को समझा है, उस घर में उठना बैठना, उसके रूल्स कवानीन, सब चीज़ों को जिस तरह से वो समझ रही हैं और तमाशा लगा रही हैं, सबसे बड़ी बात है, तो फिर मरीहा को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। 6वां इशू जो रहा वहाँ पर, वो मरीहा ने जब पॉइंट आउट किया निगाह को कि आप गलत साइड ले रहे हैं। निगाह जी, आप गलत साइड ले रहे हैं, आप गलत चीज़ को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। वो बहुत बेहतरीन था, क्योंकि निगाह का जो चापलूसी वाला एक फैक्टर है उसको मरीहा ने बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया कि आप गलत का साथ नहीं दे सकते। 7वां इशू मुझे लगा जो बहुत ही गलत था, जब सईदा जो हैं वो आमिना के पेरेंट्स पर, उनकी तरबियत पर उन्होंने एक टॉन्ट किया। वहाँ पर इशू बनना चाहिए था। क्यों आमिना ने अपनी ज़ात के लिए एक खुल के, और फिर उसको अब आवाज़ उठानी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठेगा और आपकी तरबियत पर बात करना शुरू कर देगा। आपको एक बार इस तरह की आवाज़ उठानी होगी, ऐसा तमाशा लगाना होगा, जब तक दूसरों के चारों तरफ जो है वो रोशन ना हो जाए, ये मामला नहीं रुकेगा बार-बार। अब दूसरी दफ़ा जो है वो आमिना को 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वो माँ बाप की तरबियत पर बात कर दी गई है। तो आमिना को इस चीज़ के बारे में लाज़मी सोचना है कि उनको इस चीज़ को कैसे रोकना है। हमारे इस सेगमेंट का नाम है ड्रामेबाज। कौन है जी ड्रामेबाज? लाला। लाला बस कर दो यार, कितना इमोशनल कार्ड खेलेंगे आप। लाला का उमर और आदि के पास जाके दोबारा वो ट्राई करना कि मुझे कॉल करने दें, तो लाला जो हैं उनको हार बर्दाश्त नहीं हो रही। लाला को पता है कि जब फिज़िकल चीज़ों की बात आती है तो उसमें लाला अपनी एज और अपनी बीमारियों की वजह से जो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लाला उसकी वजह से जो है वहाँ पर खड़े नहीं हो पाते हैं और लाला हार जाते हैं। उसके बाद लाला को फिर उस चीज़ को हासिल भी करना है, तो उसके लिए लाला जो है वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं, लेकिन बड़े ही खूबसूरत और इनोसेंट वे में लाला जो है अपनी चीज़ों को करते हैं। और
लाला घर के वो वाहिद बंदे हैं जो घर में एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। इस शो के थ्रू जो है वो हमें एंटरटेन कर रहे हैं। लाला को बहुत प्लस पॉइंट मिला है कि अब जो यूथ में है उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लाला की सबसे खूबसूरत बात है कि उनका जो मजाक करने का तरीका है किसी को हर्ट नहीं करता है, किसी की पर्सनल चीज़ों पे नहीं जाते हैं। लाला का मजाक करने का तरीका दूसरे को सिर्फ़ और सिर्फ हंसाना उनका मकसद होता है, ना कि लाला उसको तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं। दूसरे ड्रामेबाज हैं जो बहुत ही मैनिपुलेटेड इंसान है, वो है नुमान। अगर नुमान को निगा जी को उमर का कहना इतना ही बुरा लग रहा था, तो क्यों नुमान जाकर उमर के मुंह पे नहीं ये बात करा खुल के कि भाई इनफ, बहुत हो गया, अगर तुमने अब किसी का इस तरह से मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हारी बहुत बेइज्जती करूँगा, या मैं उस इंसान के लिए स्टैंड लूँगा। लेकिन नुमान इस तरह की भी कोई बात नहीं करना चाहते कि वो उनको आगे से जो है वो बुरा रिएक्शन ना मिले। नुमान जाकर यही सारे अल्फाज जो बुरे बुरे हैं वो दूसरों के साथ उठ बैठ के तो कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट उस इंसान के बारे में नहीं कह रहे। फिर नुमान का एक ये बहुत ड्रामा है, जाके आदि से कह रहे हैं। आदि और उमर वहाँ पर दोस्त हैं, आदि उसका अब्बू नहीं है, ठीक है। हमारे पंजाब में जिस तरह से कहा जाता है कि तू मेरा प्यो नहीं लगता, आदि उसका कोई घर से आया हुआ मेंबर नहीं है जो उसको जाके समझाएगा। वो भी कंटेस्टेंट है, आप समझाएं, आप बात करें, आप रिक्वेस्ट करें, क्यों नहीं कर सकते? क्यों आप आदि को आगे कर रहे हैं? आप में क्यों दम नहीं है? इतनी मैनिपुलेशन आपको आखिर किसने सिखाई है? इतने ड्रामेबाजियाँ। हमारे इस सेगमेंट का नाम है पावरफुल। कौन है जी पावरफुल? कौन लगाता है घर में तमाशा? कौन है समझदार? हमारी इस एपिसोड की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट निकलकर सामने आई, वो थी मरीहा। मरीहा ने जिस तरह से लाला को डील किया, नहीं लाला, मजाक अपनी जगह, जब आप नॉमिनेट कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई मजाक नहीं होता। आप खिलाड़ी हैं और आप खेल रहे हैं, और आप ये मत कहें कि आपका कोई और रूप निकल कर सामने आएगा, या तो फिर आप फेक जा रहे हैं इस एपिसोड में या इस पूरे शो के अंदर। तो जो मरीहा ने लाला को पॉइंट आउट किया वो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद पूरी गेम की जो टास्क मिलता है उसकी जो समझ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मरीहा को आती है। उसको समझ आता है कि चोरी का मतलब है चोरी करना, सामने करो, पीछे करो, उनको कार्ड बनाने से रोको, दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाना, और चिल करना है, तमाशा भी लगाना है, हंसाना भी है। और उसने अब की बार फिर जो है वो वहाँ से पैसे चुरा लिए। और एक वाहिद घर में मरीहा ही हैं जो उमर को चुप करवा सकती हैं। देखें, कल वाली खुन्नस निकाली, वो अंडों पे मरीहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज इस तरह से आके उसने, जो कि गलत है, अगर आप मेकअप कर सकती हैं तो वो भी शोबिस से ताल्लुक़ रखता है, उसका भी हक बनता है कि वो भी स्क्रीन के ऊपर लोगों के घरों में पहुंच रहा है तो वो भी अच्छा दिखे। तो अगर उसने भी वो सब कुछ कर लिया तो आपको क्या इशू है? लेकिन मरीहा आई, वहाँ पर उन्होंने उमर को पॉइंट आउट किया और फिर उमर को चुप भी करवाया। सो मरीहा जो है, शी इज़ द ओनली वन जो उमर को चुप करवा सकती थी। अदरवाइज़ बाकी सारी लड़कियों में मैंने ये पोटेंशियल नहीं देखा। मरीहा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर सामने आएंगी, और मरीहा की ही वजह से कल की सारी एपिसोड का हम लोगों को जो है इतना मज़ा आया। अदरवाइज़ इस एपिसोड 10 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, ना होता, अगर मरीहा जो है वो अपनी इस तरह की चुलबुली हरकतें ना करती, वो कार्ड को ना चुराती। आमिना ने भी बहुत अच्छा किया, उन्होंने जाकर सईदा की जो उसमें से हैं वो डोर में से पैसों को चुराया। तो मेरी नज़र में जो है मरीहा इस एपिसोड की जो है वो कहते हैं ना कि बादशाह रही है। मरीहा के ऊपर ही ये सारी एपिसोड रही, मरीहा की ही वजह से जो बाकी 11 कंटेस्टेंट थे वो हरकत में आए। हमारे इस सेगमेंट का नाम है हीरो ऑफ द एपिसोड। हीरो ऑफ द एपिसोड या फिर हीरोइन ऑफ द एपिसोड। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये एपिसोड का सेहरा जो है जिसके सर जाता है वो है मरीहा। अगर मरीहा टास्क को अच्छी तरीके से नहीं समझती तो फिर ये टास्क इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता था। तो थैंक यू मरीहा, आपने इसको इतना एंटरटेनिंग बनाया, आपने इसमें तमाशा लगाया। उसके बाद आपकी जो इतना एक्टिव होकर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें आप खींचतानी पे भी हमें देखने के लिए मिला, फिर आपने दूसरी टीम को जाके इरिटेट भी किया, आपने चुराए भी, और फिर आप लोगों ने डोर के अंदर से, और फिर सबको लगता है क्योंकि मरीहा स्ट्रॉन्ग है तो फिर सबको लगता है, लाला ने भी बात कह दी, भाई ये लड़कियां बहुत तेज़ हैं, जिसमें मरीहा और आमिना थी। तो मरीहा जो है वो इस एपिसोड की रही हैं हीरोइन। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो बाकी अच्छे कंटेस्टेंट हैं, जिसमें आ जाते हैं आदि, लाला
और उमर, ये तीनों जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं इस घर के। इन लोगों की वजह से जो है एंटरटेनमेंट निकल के आती है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो एंटरटेनमेंट है जो पसंद की जा रही है वो है लाला की, क्योंकि लाला का जो मजाक करने का तरीका है वो दूसरों को हर्ट नहीं करता, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। और आदि जो है उनका जो एक सेंसिबिलिटी है और भी चीज़ों को जिस तरह डील करने का तरीका है वो बहुत खूबसूरत है। उमर का जो इस एज के अंदर एक यंग बॉय का जिस तरह एक करिश्मा होता है, उसका एक चार्म होता है, और वो जिस तरह से अपनी शरारतों को सामने रखते हैं, वो देखने का बहुत मज़ा आता है, चुलबुली चीज़ों को। लेकिन इन सब चीज़ों का मज़ा तब आता है जब एपिसोड के अंदर बाकी जो सारे कंटेस्टेंट हैं या इन्हीं की पर्सनैलिटीज़ भी निकल कर सामने आए। जिसकी पर्सनैलिटी अभी तक से सामने निकल कर आई है वो है मरीहा। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी बस। बस जो थक चुके हैं। किसकी हुई बस? सबको पता है जी, बस हुई थी निगा जी की। निगा जी को डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा, तो उनकी हो गई थी बस। वो नहीं ले पा रहे थे उमर का मजाक, और उनके दरमियान नहीं बन पा रही थी। सो जो है निगा जी चाहते थे कि अब बस या तो मैं चला जाऊं या ये चला जाए। इसके साथ साथ लाला की भी। लाला, मैंने आपसे कहा है कि आप उधर रहना भी चाहते हैं, लेकिन आपकी कुछ ये जो इमोशनल कार्ड खेलने वाली हरकतें हैं हमें ये ज़ाहिर करती हैं कि आपको घर जाना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कभी आप नॉमिनेशन में आएँ और आपकी ये हरकतें आपके लिए ख़तरा बने और आपको नॉमिनेट कर दिया जाए। तो लाला, आपको इन चीज़ों को ज़रा कम करना होगा, क्योंकि अभी भी हम अपने बस सेगमेंट के अंदर आपका नाम ले रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है और हमें भी लगता है कि आपको घर जाना चाहिए। सो ये इमोशनल कार्ड मत खेलें। का नाम है टास्क। जी हाँ, टास्क के लिए जब कहा गया अदनान सिद्दीकी की तरफ से नुमान को कि आपको एक मैनेजर चुनना है, तो उन्होंने क्या किया? नुमान ने उन्होंने आदि को चूज़ कर लिया। सबसे पहले सवाल उठना चाहिए था, आदि को क्यों चूज़ किया? क्यों भाई? वजह बयान करें ना आप। उमर पहले नॉमिनेशन में थे, उसके बाद उनको सेव किया गया, तो फिर आपने उमर को सेव अब की बार क्यों नहीं किया? आपने क्यों उमर को जो है वो मैनेजर की पोस्ट नहीं दी? उमर का हक था कि वो इस ख़तरे की घंटी में ना आता। जनाब, टास्क जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसको थोड़ा बहुत जो बोरिंग किया गया वो कंटेस्टेंट की तरफ था। आई एम वेरी थैंकफुल टू मरीहा, जिसने इस टास्क के अंदर जो है वो तमाशा लगाया, उसको एंटरटेनिंग बनाया और हम तक पहुँचाया। सेगमेंट का नाम है चुगलबाज। कौन है जी चुगलबाज? कौन जा जा के शिकायतें लगा रहा है? वो हैं जी नुमान। नुमान जाते हैं, आप तो भाई वज़ीर हो, आपको क्या ज़रूरत है कि आप जाकर चुगली लगाएं? आपको वजारत किस लिए दी गई है? आप उनको सज़ा देना, आप वहाँ पर काम करवाएं। आप ही जा के चुगलियाँ करें तो बाकी कंटेस्टेंट क्या करेंगे? तो हमारे इस एपिसोड के जो चुगलबाज रहे वो थे ऑफ कोर्स नुमान। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी प्लानिंग प्लॉटिंग। कौन कर रहा है जी प्लानिंग प्लॉटिंग? जिस तरह आदि ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। आदि चाहते थे कि उन पर कीचड़ ना उछले, अगर वो वहाँ पे रहेंगे तो उनके दरमियान जो भी हरकत होंगी, आदि को उन चीज़ों में पर्सनल नहीं होना था। आदि को फेयर रहना था कि वो वहाँ पर बैठे, जो कार्ड लाएगा उसको वो जितवाएगा, जिसके सही कार्ड होंगे। उसके बाद लाला ने जिस तरह टीम को बैठा कर समझाया कि हम इस तरह करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि लाला मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाला ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो टीम को इकट्ठे बैठ के समझाया, प्लानिंग प्लॉटिंग की, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगा। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी विलन ऑफ द एपिसोड। विलन ऑफ द एपिसोड कौन रही या रहा? वो थी जी सईदा इम्तियाज़। सईदा इम्तियाज़ का आमना के वालिदैन पे जाना, जो कि गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। इसलिए हमारे लिए जो है वो विलन ऑफ द एपिसोड रही सईदा इम्तियाज़। हमारे इस सेगमेंट का नाम है बैलेंस ऑफ द गिर जाना था बैलेंस ऑफ द एपिसोड। बैलेंस ऑफ द एपिसोड के अंदर हम रेटिंग करते हैं अपनी एपिसोड को। हम देंगे जी 7 आउट ऑफ 10। हमें बहुत खुशी हुई है जानकर, ये देख कर के जो एपिसोड के अंदर है वो तमाशा, मसाला, मिर्चें जो है उन चीज़ों को भरा गया। क्योंकि पिछली दो जो एपिसोड थी 8th एंड 9th वो बहुत ही बोरिंग थी, बहुत ही बकवास थी, और कहना नहीं चाहूँगा उसको ना ही देखा जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन इस एपिसोड को देखना चाहिए, ऑडियंस को भी देखना चाहिए, कंटेस्टेंट की जो मेहनत है उसको सराहना भी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो टीम की तरफ से इस एपिसोड के लिए जो डिज़ाइन किया गया था कंटेंट, वो वाकई
देखने लायक था। जो 3 नंबर्स कटे हैं वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर हमने पहले सेगमेंट के अंदर ये मेंशन किया कि उसके अंदर अगर ये बोरिंग चीज़ें ना हो तो वो एक बहुत अच्छी एपिसोड निकल कर सामने आ सकती थी। तो ये रहा जी हमारी तरफ से 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग फॉर एपिसोड 10। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा आज का रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आप हमारी इत्तेफाक से राय रखते हैं और अगर नहीं भी रखते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारे सेगमेंट का हिस्सा बने तो हमारे फेसबुक और इंस्टा के आईडी के ऊपर जाकर जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम कॉल के थ्रू जो है वो आपको अपने सेगमेंट का हिस्सा बनाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नए रिव्यू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।